प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं वशो गोपाल हूँ। आओ आज ध्यान की बात करते हैं, विचार की बात करते हैं। सभी मित्र कहते हैं कि विचार पीछे नहीं छोड़ते। ये विचारों का विज्ञान है क्या? ये विचार आते कैसे हैं? हम इन विचारों से कैसे मुक्त हो पाएँ? आज हम यही बात करेंगे और ध्यान के गहरे अनुभव में, गहरे प्रयोग में भी उतरेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ परम गुरु ओशो के चरणों में, जिनकी कृपा से सजे हम हैं। प्रणाम करता हूँ अपने सतगुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी के चरणों में। प्रणाम करता हूँ ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को। तो आओ जानते हैं ये निर्विचार अवस्था में कैसे जाया जाए। अगर आपकी दृष्टि दृश्य से बंधी हुई है तो विचार है। अगर दृश्य पर टिकी हुई है तो विचार है। अगर दृष्टि दृश्य से मुक्त होकर दृष्टा पर आ गई तो ये निर्विचार है। आप निर्विचार हो जाएंगे। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर दृष्टि ऑब्जेक्टिव है, बाहरमुखी है, तो विचार चलेंगे। अगर दृष्टि सब्जेक्टिव हो गई, भीतर अंतर आकाश में स्थित हो गई, खुद पर स्थित हो गई, तो निर्विचार अवस्था यानी ध्यान अवस्था घटित हो जाएगी। देखो, दर्शन तो चलेगा, क्रिया में भी चलेगा, अक्रिया में भी चलेगा। क्रिया में संसार है, आंखें खुली हैं, इंद्रियां बाहर देखती हैं। लेकिन अक्रिया में भी अगर आंखें बंद भी कर लेते हैं तो भीतर वो इमेजेस, वो विचार निरंतर चलते रहते हैं। तो ये दर्शन तो चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा? जागृत अवस्था में संसार पर दृष्टि होगी, निद्रा में स्वप्न पर दृष्टि होगी, और ध्यान में निराकार पर होगी, और समाधि में स्वयं पर होगी, खुद पर होगी। आप अपनी चैतन्य की चेतना को देखते रहें कि किस तरफ बह रही है। खुली आंख से आप दृश्य देखते हैं और इन दृश्यों के जो भीतर इमेजेस बनते हैं, बंद आंखों से हम उन्हें भी देखते हैं। तो इन विज्ञान को समझते हैं। हमारे चारों तरफ आकार है, वस्तुएं हैं। आकार सिर्फ आकार को घेर सकता है। वस्तुएं वस्तुओं के आसपास हो सकती है। आकार निराकार को नहीं घेर सकता। तो विचारों को मारा नहीं जा सकता। हाँ, विचारों के प्रवाह को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? विचार बिल्कुल अल्प आयु है। विचार खुद ब खुद ही मर जाएगा अगर विचारों का निरंतर प्रवाह ना चले। लेकिन हम विचारों के प्रवाह में फंस जाते हैं। मन तो चंचल है, कोई भी विचार पैदा होगा, अगर आप उसको उसके प्रवाह की ओर ना ले जाएं तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकता। लेकिन हम एक विचार के बाद दूसरा विचार ले आते हैं और एक निरंतर प्रवाह चलने लगता है, जिसको विचारों का प्रवाह कहते हैं, एक फ्लो कहते हैं, और हम उसी में फंस जाते हैं। विचार की जो उत्पत्ति है, उसका जो गर्भधारण है, वो आपकी प्रतिक्रिया के कारण होता है, रिएक्शन से होता है। जैसे मैं एक फूल को देखता हूं, तो अगर सिर्फ देख रहा हूं तो इसमें विचार नहीं होगा। और अगर हमने उसमें शब्द जोड़ लिया कि फूल बहुत सुंदर है, तो ये विचार पैदा हुआ, तो विचार शुरू हुआ। अगर अनुभव ही रहने दें, उसके साथ शब्द ना जोड़ें, तो कोई विचार नहीं चलेगा। तो अनुभूति को शब्द देने से विचार पैदा होता है। एक अनुभूति के अभी विचार खत्म नहीं हुए तो हम दूसरे शब्दों को, दूसरी अनुभूति के विचारों को साथ जोड़ देते हैं, तो निरंतर एक विचारों का प्रवाह चलने लगता है। तो अगर सिर्फ मात्र देखना रह जाए, दर्शन रह जाए, अनुभव रह जाए शब्द के बिना, तो इस आलोक में स्वयं के दर्शन होते हैं, इस प्रकाश में स्वयं के दर्शन होते हैं, जहाँ सत्य के दर्शन होते हैं। ये है राइट माइंडफुलनेस, ये है सम्यक स्मृति। जैसे एक नवजात बच्चा संसार को देखता है, कितनी निर्मल दृष्टि है, उसके पास शब्द नहीं है,
वो निशब्द है, लेकिन उसका देखना बिल्कुल निर्विचार अवस्था जैसा है, ध्यान जैसा है, समाधि जैसा है। हम ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि हम संसार को तो देखें, भीतर भी देखें, लेकिन उनके साथ शब्दों को ना जोड़ें और एक अनुभूति को अनुभूति रहने दें, अनुभव रहने दें, उसके साथ एक शब्दों का सिलसिला ना चलने दें। तो अगर आप इस प्रक्रिया को कुछ दिन एक्सपीरियंस करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, उसको वर्ड्स नहीं देते। आप याद करो, जब आप पैदा हुए आपके पास कोई शब्द नहीं थे, कितनी आनंद अवस्था थी। धीरे धीरे शब्द आए, फिर एक लैंग्वेज आई, फिर सेंटेंस आए, और धीरे धीरे आप मन के तल पर, मन इतना एक्टिव हो गया कि आप मन के तल पर जीने लगे, दुख में जीने लगे। अब फिर से अगर आपके पास से ये लैंग्वेज वापस ले ली जाए, ये शब्द वापस ले लिए जाए, देखना तो फिर भी होगा, लेकिन वो देखना इतना निर्मल होगा, इतना आनंददायक होगा, स्वयं के साथ जुड़कर होगा, भीतर तक होगा। इसी अवस्था का नाम ध्यान है। तो आओ ध्यान में प्रवेश करते हैं। सुख आसन में बैठ जाएं। अभी आंखें खुली रहेंगी। शरीर को स्थिर कर लें। गहरी लंबी सांस लें। सांस लें तो लेते ही जाएं, सांस छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी नहीं। हर श्वास के बाद और शांत होते जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। शरीर के सारे हलन चलन बंद कर दें। शरीर को स्थिर कर लें। किसी भी किस्म की मूवमेंट ना करें। शांत गहरी लंबी सांस लें। पूरी तरह मौन है। अपने सांस को देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इस मौन अवस्था में बाहर जो भी ध्वनियां पैदा हो रही हैं, जो भी आवाज पैदा हो रही है, स्थूल आवाज पैदा हो रही है, उसके प्रति जागे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना करें। उनके साथ कोई भी शब्द ना जोड़ें, इनको विचार ना बनने दें। मात्र अनुभव और श्रवण हो जाए, दर्शन रह जाए, कोई शब्द नहीं। तो आप मात्र साक्षी हैं। यू आर जस्ट ए विटनेस। जो भी हो रहा है, हम केवल उसे दूर खड़े देख रहे हैं। उसके प्रति जागरूक बने रहे। पूरी होश, शरीर स्थिर, गहरी लंबी सांस, बाहर की स्थूल आवाजें, उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रेम पूर्वक उनका श्रवण, अनुभव, उनके साथ कोई शब्द नहीं, विचारों का सिलसिला नहीं चल रहा। अब आंखें बंद कर लें। हर श्वास के बाद अपने निराकार की ओर बढ़ जाएं, अंतराकाश की ओर बढ़ जाएं, विचार से निर्विचार की ओर, आकार से निराकार की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अन्न से ब्रह्म की ओर, शिल से शिव तक की यात्रा का नाम ध्यान है, अध्यात्म है। आंखें बंद कर लें। शरीर बिल्कुल शिथिल है, कोई विचार नहीं है। एक गहरा सन्नाटा है, मौन है। लेकिन इस मौन में भी कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट, पंछियों का कलरव, नदी का संगीत, वृक्षों से स्पर्श करती हुई हवा,
किसी बच्चे का हंसना, दूर कहीं मंदिर की आरती, किसी गुरुद्वारे में अरदास, किसी मस्जिद में आयान, चुपचाप इस मौन में सुनते रहें। अब थोड़े भीतर चलते हैं, अपने सांसों की आवाज को सुनें। सांस आ रही, सांस जा रही, एक बिल्कुल सूक्ष्म सांस की आवाज, भीतर आती हुई सांस की आवाज, बाहर जाती हुई सांस की आवाज। इतने शांत हो जाएं कि सांस की आवाज को भी सुने। थोड़े और गहरे चलते हैं, अपने दिल की धड़कन की आवाज को सुने। इतने स्थिर हो जाएं, इतने शांत हो जाएं, इतने मौन हो जाएं, कोई शब्द ना जोड़ें, ना सांस की आवाज के साथ, ना दिल की धड़कन की आवाज के साथ। बस उसको अनुभव करें, उसको सुने। शुद्ध श्रवण रह जाए। आप देखिए, एक गहरी शांति उतर रही है, एक अद्भुत शांति उतर रही है। सन्नाटा उतर रहा है। आप पाओगे बाहर ध्वनि है, भीतर ठहरा हुआ है सब ठहरा हुआ है। आप एक नए शांति के आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। अब कोई विचार नहीं है, सिर्फ चेतना है। इस शून्य के माध्यम से ध्यान में प्रवेश हो रहा है। इस शून्यम के माध्यम से ध्यान में प्रवेश हो रहा है। ये हमारा आवास है, बेगमपुरा शहर का नाम। ये हमारा घर है, ये हमारा होना है। चित्त की निर्विचार शांत अवस्था है। कोई आकार का बोध नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विचारों का प्रवाह नहीं, कोई शब्द नहीं है। तो एक गहरी शांति, एक अकारण खुशी, इसी का नाम आनंद है। हम बाहर से अपने घर आ गए। दर्शन ही बाहर लाया था और शुद्ध दर्शन ही भीतर ले आया। केवल देखते रहें, बंद आंखों से जो दिखाई दे रहा है इसे देखें। आंखों की पुतलियां बिल्कुल स्थिर कर लें। जो देख रहे हैं यही निराकार है, विराट असीम निराकार। निरंतर इसको देखते रहें। निर्विचार अवस्था घटित हो रही है। नाभि के रपंदन को महसूस करें, एक सरसराहट को महसूस करें, एक गुनगुनाहट को महसूस करें, एक हल्के मजे को महसूस करें जो नाभि पर हो रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। बस अनुभव करें। अब जो हो रहा है हमारे चित्त की सृष्टि नहीं है, हमारी सृष्टि नहीं है, ये हमारी सत्ता है। यही धर्म है जिसने हमें धारण किया हुआ है। वह अधुघाटित हो रहा है और हम आश्चर्यों के आश्चर्य स्वयं के सामने खड़े। ध्यान उतर रहा है,
अब अपने सब प्रयास छोड़ दें। ध्यान को प्रसाद की तरह बरसने दें, घटित होने दें। निराकार को निरंतर देखते रहें। ध्यान स्वतः घटित हो जाएगा। ध्यान में प्रवेश करें। हरिओम तत्सत। जितनी देर हो सके इस स्थिति में स्थित बने रहें।